दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब मदीने की गलियों में चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। हर घर से रौनक और हर चेहरे से सुकून झलक रहा था। लेकिन इन्हीं रोशन गलियों के बीच एक छोटा सा घर मौजूद था। एक ऐसा घर जहां दौलत की चमक नहीं, बल्कि सब्र और शुक्र की रोशनी बसती थी। ये घर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जिनका दिल तंगी में भी अल्लाह के शुक्र से लबरेज रहता। उस सुबह मदीने के आसमान पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवाएं ठंडी थी, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के घर का सन्नाटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पूरी रात इबादत में गुजर चुकी थी। सजदे की मिट्टी अब भी उनकी पेशानी पर जैसे नूर बिखेर रही थी। सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि घर में खाने का एक दाना तक मौजूद न था। सिर्फ एक प्याले में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। उन्होंने वो पानी उठाया, बिस्मिल्लाह कहा और धीरे से पी लिया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर तंगी है तो भी तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो भी तेरी रहमत है। हमें आजमा, मगर हमारे सब्र और यकीन को और मजबूत रखना। उसी वक्त मस्जिद नबवी से फजर की पुरसुकून आवाज़ गूंजने लगी। पूरा मदीना उस सदा से रोशन हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उठकर वज़ू किया और साथ में नमाज अदा की। सजदे में उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक तरफ तंगी का आलम था, दूसरी तरफ दिलों में अल्लाह पर यकीन की रोशनी। नमाज मुकम्मल होने के बाद हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा की तरफ देखा और फरमाया, फ़ातिमा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मेहनत कबूल हो जाए। हज़रत फ़ातिमा ने सर झुकाकर फरमाया, आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह कभी मेहनती को मायूस नहीं करता। जाइए, इंशाअल्लाह आप रोज़ी लेकर ही लौटोगे। इतना कहकर हज़रत अली धूप से तपते रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। नंगे पांव रेत उनके तलवों को जला रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ यही ख्याल था कि बच्चों के लिए कुछ लेकर लौटना है। इधर घर में छोटे हसन और हुसैन अपनी अम्मी जान की तरफ देखकर मासूम आवाज़ में बोले, अम्मी जान, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें कुछ खाने को दीजिए ना। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने बच्चों को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरे शहजादों, दुनिया तो एक इम्तिहान है, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर ज़रूर लौटेंगे। हज़रत हसन ने मासूमियत से कहा, अम्मी जान, अगर अब्बा खाली हाथ लौटे तो? हज़रत फ़ातिमा ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए फरमाया, बेटा, कोई भी कभी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं लौटता। उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर की गलियों में रोज़गार की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने एक सहाबी से अर्ज़ किया, भाई, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे घर के छोटे बच्चे भूख से परेशान हैं। सहाबी ने अफसोस जताते हुए कहा, या अली, अल्लाह गवाह है, अगर मेरे पास काम होता तो सबसे पहले आपको देता, लेकिन मेरे घर का चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा है। हज़रत अली ने उनका हाथ थामा और फरमाया, सब्र करो मेरे भाई, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद हज़रत अली को याद आया कि शहर के किनारे एक अमीर ताजिर रहता है। वो उसके पास पहुँचे और फरमाया, भाई, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? मैं मेहनत के लिए तैयार हूँ। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरे खजूर के बाग में काम करो तो मेहनत आने में मैं तुम्हें पैसे की जगह कुछ खजूर दे दूंगा। हज़रत अली ने कुछ देर सोचा और फरमाया, मंजूर है, मेरे बच्चों के लिए 2 लुक़्मे ही मेरे लिए दुनिया से बढ़कर हैं। उन्होंने कई घंटे धूप में मेहनत की और जब काम मुकम्मल हो गया तो ताजिर ने उन्हें मेहनताने में कुछ खजूर दे दिए। खजूर हाथ में आते ही हज़रत अली ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर कई घंटों के सफ़र के बाद वो अपने घर लौट आए। उन्होंने वो खजूर हज़रत फ़ातिमा को दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए और बोले, अब्बा जान, क्या लाए हैं? हज़रत अली ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बस कुछ खजूर लाया हूँ, मगर इसमें अल्लाह की बरकत है। फिर सब लोग वो खजूर खाने एक साथ बैठ गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत फ़ातिमा उठीं और दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आवाज़ काँप रही थी, चेहरे पर भूख और कमज़ोरी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा की आंखें भीग आईं। उन्होंने हज़रत अली की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ए मेरे सरपरस्त, ये बाबा कई दिनों से भूखे हैं और अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को मांग रहे हैं। क्यों ना हम ये खजूर इन्हें दे दें और हम सब लोग पानी पीकर ही गुजारा कर लें। हज़रत अली ने ताज्जुब से फरमाया, फ़ातिमा, हमारे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। हज़रत फ़ातिमा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अली, अगर हमारे बच्चों ने भूख सह ली तो अल्लाह उन्हें सवाब देगा, और अगर इस मिस्कीन की दुआ लग गई तो ये हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी। ये सुनकर हज़रत अली ने बिना कोई सवाल किए सारे खजूर उस बाबा को दे दिए और सब लोग सिर्फ पानी पीकर ही सो गए। अगले दिन फिर वही इम्तिहान लौट आया। सुबह के वक्त हज़रत अली रोज़ की तरह काम की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़े।
दिन भर उनका घर भले तंगी से घिरा रहा, मगर उस घर की फिजा में सब्र और शुक्र की खुशबू फैली हुई थी। शाम ढली तो थके कदमों के साथ हजरत अली घर लौटे। इस बार उनके हाथ में कुछ आटा था। घर में दाखिल होते ही हजरत फातिमा ने खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसी आटे से चूल्हे पर रोटियां बनानी शुरू कर दी। इतने में छोटे हसन और हुसैन अपनी मासूम आंखों से अम्मी जान की तरफ देखते हुए बोले, अम्मी जान, आज हमें खाना मिलेगा ना? ये सुनकर हजरत फातिमा मुस्कुराईं, उनके सिरों पर हाथ फेरा और प्यार से फरमाया, मेरे लाल, अल्लाह पर भरोसा रखो, जितना है उसी में बरकत है। घर में बस कुछ रोटियां और पानी मौजूद था। सबने बैठकर एक एक रोटी लेना शुरू ही किया था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो बाहर एक मिस्कीन खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा भुखमरी से जर्द पड़ चुका था और होंठ प्यास से सूखे हुए थे। वो कांपती आवाज़ में गुजारिश करते हुए बोला, या अहले बैत, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। सुना है कि आप लोग अल्लाह की राह में सखावत फरमाते हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो अल्लाह के नाम पर मुझे भी दे दीजिए। ये सुनकर हज़रत फातिमा का दिल पिघल गया, उनकी आंखों में रहम आ गया। उन्होंने हज़रत अली की तरफ देखते हुए नरमी से फरमाया, ऐ मेरे सरपरस्त, जो रोटियां हमारे पास हैं उन्हें इस भूखे मिस्कीन को दे दीजिए। हज़रत अली के दिल में बच्चों का ख्याल आया। उन्होंने फ़िक्रमंद होकर फरमाया, फ़ातिमा, फिर हमारे मासूम बच्चे क्या खाएंगे और तुम खुद कैसे गुजारा करोगे? ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा के होठों पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने फरमाया, या अली, भूख की तकलीफ़ हमें भी है, मगर इस मिस्कीन के सीने में लगी आग हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ है। हम इस दुनिया की आराम और पेट भरने के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए आए हैं। हज़रत अली ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सब्र कर लें तो अल्लाह हमें इससे कहीं बेहतर नेमत अता करेगा। बच्चों ने मासूम आंखों से अब्बा जान की तरफ देखा और फरमाया, ठीक है बाबा जान। ये सुनते ही हज़रत अली की आंखें नम हो गई। फिर उन्होंने वो सारी रोटियां उस भूखे मिस्कीन को देते हुए फरमाया, हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशी है। घर के अंदर अब सिर्फ थोड़ा सा पानी रह गया था। हज़रत फ़ातिमा ने वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। उनके चेहरे पर भूख की थकान तो थी, मगर आंखों में सब्र और दिल में अल्लाह पर यकीन था। हज़रत अली उन्हें देखते रहे और दिल ही दिल में सोचने लगे, ऐ फ़ातिमा, कैसी बड़ी आजमाइश है ये, मगर तुम खुद भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाने में कभी संकोच नहीं करती। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी इस सखावत को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल करेगा। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हुए फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ने जो सब्र और इखलास दिखाया है वो लाजवाब है। जाओ, उनके घर में जन्नत का रिज़्क़ पहुँचाओ। हुक्म मिलते ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आसमान से ज़मीन पर उतर आए। उनके हाथों में जन्नत का खुशबूदार खाना था। वो हज़रत अली के घर के दरवाजे पर पहुँचे और आवाज़ दी, या अहले बैत। हज़रत अली ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक नूरानी चेहरे वाले शख्स खड़े थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ। जिस तरह तुमने भूखे रहते हुए दूसरों को खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से रिज़्क़ भेजा है। हज़रत अली ये सुनकर रो पड़े और बोले, सुभान अल्लाह, हमारा रब कितना रहम करने वाला है। उन्होंने वो खाना अंदर लाकर हज़रत फ़ातिमा से कहा, देखो फ़ातिमा, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का कैसा इनाम भेजा है। हज़रत फ़ातिमा धीरे धीरे पास आईं। जब उन्होंने उस खाने को देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। वो कहने लगीं, ऐ मेरे रब, तू कितना मेहरबान और करीम है, ये तेरी रहमत और तेरी इनायत है। इतने में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन मासूमियत से बोले, अम्मी जान, ये खाना कहाँ से आया? हज़रत फ़ातिमा ने उन्हें गले लगाते हुए फरमाया, बेटा, ये जन्नत से आया हुआ खाना है। अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का इनाम दिया है। हज़रत फ़ातिमा ने मुस्कुराकर अपने मासूम बच्चों से फरमाया, मेरे शहज़ादों, ये खाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी रहमत से जन्नत से भेजा है। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से चमक उठे और मासूमियत से बोले, अम्मा जान, क्या ये सच है? हज़रत फ़ातिमा ने उनके सिर सहलाते हुए फरमाया, बिल्कुल बेटा, ये अल्लाह की रहमत और करम का पैगाम है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। फिर पूरा घर उस पाक रिज़्क़ को खाने के लिए एक साथ बैठ गया। मगर ये खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, ये तो अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रहमत का नज़ारा था। दूसरे दिन ये खबर पूरे मदीना में फैल गई कि हज़रत फ़ातिमा के घर में जन्नत से खाना आया है। बहुत से लोग हैरान रह गए। किसी का ईमान और मजबूत हुआ तो कोई खुशी से रो पड़ा। हर कोई यही सोच रहा था, ये कैसी करामात है, कैसी नफासत और कैसी रहमत है अल्लाह की, जो अपने हबीब के घराने पर इतनी बड़ी नेमत बरसा रहा है। कुछ लोग दौड़कर मस्जिद नबवी पहुँचे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हाल सुनाया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनकी आंखों से नूर झलकने लगा।
انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے ایسی نعمتیں رکھتا ہے جن کا اندازہ انسان کی عقل نہیں لگا سکتی۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے بھوک میں بھی دوسروں کو کھلایا، اور اللہ نے ان کو ایسا رزق دیا جو دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ سب کو احساس ہوا کہ یہ محض کھانا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے صبر اور شکر کا انعام ہے۔ اس دن کے بعد مدینہ میں حضرت فاطمہ کے گھر کو لوگ ایک مثال کی طرح دیکھنے لگے۔ جب بھی کوئی غریب، یتیم یا مسافر ان کی چوکھٹ پر آتا تو انہیں یقین ہوتا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ حضرت علی اکثر رات کو گھر لوٹتے ہوئے سوچتے، یہ کیسی قودت ہے میرے مالک کی، ہم بھوکے بھی رہتے ہیں مگر ہماری میز پر نعمتیں اتر آتی ہیں، ہم تنگ دستی میں بھی ہوتے ہیں مگر دل میں سکون اور اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ اپنی سادی سی زندگی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی۔ وہ اکثر کہا کرتی، علی، جس کو اللہ دے اس کو اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی، ہماری اصل دولت یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اس واقعے کا اثر صرف ان کے گھر تک نہیں رہا، پورا مدینہ بدل گیا۔ لوگوں کے دلوں میں بھوک اور تنگحالی میں بھی صبر پیدا ہونے لگا۔ جو پہلے اللہ سے شکایت کرتے تھے وہ اب کہتے، یا اللہ، اگر حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسی عظیم ہستیاں بھوکے رہ کر بھی آپ پر بھروسہ رکھ سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے دوستوں، یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں کبھی بھوک ہے، کبھی تنگالی ہے، کبھی درد ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی ایسی مدد کرتا ہے کہ سارے آسمان اور زمین کے خزانے بھی اس کے سامنے کم پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ نے یہ سنا تو ان کے دلوں میں ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ آج بھی جب یہ قصہ سنایا جاتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا گھر جس میں بھوک کا عالم تھا، مگر وہی گھر اللہ کی قدرت سے جنت کی خوشبو سے بھر گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک میں بھی صبر کرنا چاہیے، تنگالی میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پر پورا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آخر میں جب لوگ اس واقعہ کو یاد کرتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی اور دل سے یہی دعا نکلتی، اے اللہ، ہمیں بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسا صبر عطا کر، ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں سے حصہ دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو جنت کی نعمتوں سے نوازے۔ اس طرح حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا یہ واقعہ صرف ان کے گھر کی داستان نہیں رہا، بلکہ پوری امت کے لیے ایک ایسی روشنی بن گیا جو آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔